देखें जी माशाल्लाह हमारा कोरमा, ये शादी वाला देगी कोरमा। इंशाल्लाह आप एक बार इसकी ग्रेवी देखें, ये इसकी थिक ग्रेवी है, इसके नीचे है, मतलब है ना, इसके साथ ही है। तो इंशाल्लाह एक बार आप ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ की कोरमा बना है घर में। रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से यकीन करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारी डिश लेकर आया हूँ जिसका नाम है चिकन देगी कोरमा। देगी स्टाइल में और स्पेशल स्टाइल में हम कोरमा बनाएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होगा घर के स्टाइल से। घर में जैसे आप बनाते हैं उससे बहुत ही मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये जी चिकन देगी कोरमा बहुत बेहतरीन बनने वाला है। इसमें 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ये 150 ग्राम प्याज है, 150 से 200 ग्राम आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे चिकन का जो वेट है वो है तकरीबन 800 ग्राम क्वांटिटी है, मतलब 800 ग्राम क्वांटिटी का कोरमा बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम प्याज को है ना मीडियम है ना ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे मीडियम ब्राउन करना है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। इस प्याज का कलर जो है ना ये डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट ब्राउन करना है। ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, मतलब हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तकरीबन 1 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे प्याज को। अच्छा ये देख लें, प्याज हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ये सिर्फ लाइट ब्राउन हुआ है, ब्राउन ही हुआ है, हल्का ब्राउन है। तो ये खुद ही इसका कलर थोड़ा सा और चेंज होगा। ये अभी हम है ना इसे निकाल के ना रख रहे हैं, मतलब इसे बाद में, ये बाद में काम आएगा। ये सारा प्याज इसमें से हमने है ना निकाल के एक प्लेट में अलग रख देना है। ये उसी ऑयल में हमने प्याज निकाल लिए हैं, ये वही ऑयल है। इसमें तेज़ पत्ता थोड़ा सा, थोड़ी सी दारचीनी और 6 लौंग, 5 से 6 लौंग और 4 छोटी इलाचियाँ और 1 बड़ी इलायची, ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा डाल दिया, आपको बता दिया तरतीब से। 1 मिनट के लिए है ना फ्राई होने दें। ये 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे आपने ना जुड़ने नहीं देना, ये साथ है ना, ये मिक्स करते रहेंगे तो ये ठीक है। मतलब इसे भी हल्का ब्राउन करना है 1-1.5 मिनट के लिए। 800 ग्राम हमारी क्वांटिटी है। चिकन मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, ये इसमें डाल रहे हैं और 3.5 मिनट इसी ऑयल में हमने ना इसे फ्राई करना है, मिक्स करके अच्छी तरह। ये 3 से 4 मिनट इसे इसी मसाले में फ्राई करना है। सिर्फ एक चीज़ डालनी है, उसका नाम है सौंफ। ये सौंफ डाला है, 1 टेबल स्पून से कम है, ½ टेबल स्पून है ये इसे मिक्स करके 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लें, फ्राई कर लें इसे ना 3 से 4 मिनट। इसमें मिसालों की बारी। सबसे पहले ये धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया, ये 2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ मैं, सॉरी 2 टीस्पून डाल रहा हूँ मैं। ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च, बाकी आप जितना डालना चाहें, मैं 1.5 टीस्पून डाल रहा हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च, ½ टीस्पून। इसे 2 मिनट मिसालों को भून के 1.5 से 2 मिनट फिर इसमें दही डालते हैं। ये दही आपने फेंटना नहीं है ताकि इसके दाने बने, ये मीडियम फ्लेम पे बनेगी। दानेदार दही बनेगी तो देगी कोरमे में दानेदार दही होती है ग्रेवी के हिसाब से। तो इसे है ना आप मीडियम फ्लेम रखिएगा। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि दही डालते हुए आप है ना फ्लेम कम ना कीजिएगा, मतलब मीडियम फ्लेम कीजिएगा। मतलब है ना दही और उस पर है ना ये अब तकरीबन है ना 8 मिनट से 9 मिनट हमने है ना पकाना है इसे, बाकी फिर बाद में वो करते हैं। मीडियम फ्लेम पे कवर करके है ना इसे 8 से 9 मिनट पकाना है। अच्छा ये 2 मिनट हुए हैं, मतलब ये सारा कुछ डाल के ना ये बॉयल होते हुए 2 मिनट हुए हैं। अभी 2 मिनट बाद वो जो प्याज हमने निकाला था फ्राई करके वो इसमें डाल के मिक्स करके इसे तकरीबन 6 मिनट और पकाएंगे। 6 मिनट पकाने के बाद आपको बताता हूँ।
ये इसे कवर करके आप है ना 6 मिनट तक ज़रूर पकाएं। 6 मिनट इसे कवर करके, अगर ज़रूरत पड़े पानी डालने की, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं पानी, लेकिन 6 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट तो यकीनी इसे अब मज़ीद है ना बॉयल करना है, लेकिन कवर दे के मीडियम फ्लेम पे। ये इसे टोटल 4 मिनट हो गए हैं, बाकी 3 मिनट रह गए हैं। ये हम थोड़ा ज़ीरा डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, और थोड़ा है ना कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये हाफ़ टी स्पून और डाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी बनती हुई देखें, ये देखें, ये इसकी ग्रेवी, ये देग वाली मोटी मोटी ग्रेवी और प्यारी, मतलब है ना इसका जायका और खुशबू इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बस ये कवर दे के हम 3 मिनट इसे मज़ीद वो कर लें, बॉईल कर लें। अच्छा जी, 2 टीस्पून हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, खुश्क पाउडर कोकोनट का। डालेंगे काजू का पेस्ट बनाया हुआ है हमने, इसमें पानी के साथ पानी डाला था। ये काजू बॉयल किए हैं, मतलब बॉयल नहीं, गर्म पानी में रख के उसका पेस्ट बना के ना, ये उस काजू का पेस्ट है। ये इंशाल्लाह इसमें बहुत फ़ायदा देने वाला है। कोरमे में आप घी डालना चाहें घी डाल सकते हैं, मतलब घी से मुराद देसी घी नहीं, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन अब वो डाला है, काजू का पेस्ट डाला है, पानी डाला है, तो अब 2 से 3 मिनट इसे हम है ना हल्की आंच में पकने देंगे। देखें इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह, ये देखें इसकी ग्रेवी। ये अब 3 मिनट हम कवर दे के पकाते हैं, फिर आपको फिर दिखाते हैं। 1 मिनट तक हम उतारने वाले हैं फाइनली। अब इसमें अभी तक हमने सिर्फ चिकन की वाश में नमक डाला था, अभी तक हमने नमक जान के नहीं डाला, इसमें एंड में नमक डालेंगे, वरना ताकि हमारी इस रेसिपी के हिसाब से हमारा चिकन टूट सकता है। तो लिहाजा ये 1 टीस्पून मैं नमक डाल रहा हूँ, आपका जितना दिल करे या टेस्ट के हिसाब से ना। आप ये अजीनोमोटो आपके पास है तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। जी इंशाल्लाह ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये फाइनली हम घर का गरम मसाला डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून। देखें जी माशाल्लाह हमारा कोरमा, ये शादी वाला देगी कोरमा। इंशाल्लाह आप एक बार इसकी ग्रेवी देखें, ये इसकी थिक ग्रेवी है, इसके नीचे है, मतलब है ना इसके साथ ही है। तो इंशाल्लाह एक बार आप ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ की कोरमा बना है घर में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।